हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को साइंस में, विज्ञान में कुछ बातें बताएंगे जो कि बेसिक चीजें हैं। तो आइए बेसिक चीजें के बारे में जानते हैं कि साइंस में बेसिक चीज क्या होता है विज्ञान में। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पीबी माने होता है लेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीशा। और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 पर एक माइनस है, नाइट्रेट होता है। अब पीबी पर दो प्लस को क्या कहेंगे, लेड आयन कहेंगे। ये लेड आयन है। लेड क्या है, आयन है। लेड आयन, लेड आयन में दो आयन होते हैं। आयन भी दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। आयन भी कितने तरह के होते हैं, दो। आयन दो तरह के होते हैं। एक होता है धनात्मक आयन, धनात्मक आयन जिसको कहते हैं धन आयन, धन आयन कहते हैं, बल्कि धन आयन। धन आयन को इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। और दूसरा होता है ऋण आयन, ऋण आयन होता है, ठीक है। इसे एन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन आयन बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। देखिए, अब अगर साइंस में अगर अंकों की बात करें तो एक को वन कहते हैं, दो को दो डाई कहते हैं, यानी ट्वाइस कहेंगे। दो को डाई कहेंगे यानी ट्वाइस कहेंगे। तीन को ट्राई कहेंगे यानी थ्राइस कहेंगे। और चार को टेट्रा कहेंगे। पांच को पेंटा कहेंगे। और छह को हेक्सा कहेंगे। सात को हेप्टा कहेंगे। आठ को ऑक्टा कहेंगे। नौ को नोना। 10 को डेका कहेंगे, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड को एन कहेंगे, यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इसे एन कहेंगे। अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो इसे इन कहेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे आइन कहेंगे, ठीक है। नोट करिए। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। एन फॉर नाइट्रोजन होता है। हमारे ब्रह्मांड में नाइट्रोजन कितने हैं, 78% है, ठीक है। एक खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन का, ठीक है। ओ फॉर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब देखिए, बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड को आबंध हिंदी में कहते हैं और या तो बंध कहेंगे। देखिए, बॉन्ड दो तरह के, एक सिग्मा बंध होता है जो मजबूत होता है, एक पाई बंध होता है जो कमजोर होता है, ठीक है। तो अब देखिए, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो जाए तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होता है, एक सिग्मा होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें कार्बन की संख्या बताएंगे। कार्बन की संख्या बताएंगे। एक कार्बन के लिए मैच, दो कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए आफ, नौ कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेट। इसी तरह से आगे रहेंगे, ठीक है। नोट करिए। आइए आगे रखते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के बारे में, ठीक है। आइए, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम मीन्स केमिकल नेम। रासायनिक नाम जो होता है वो केमिकल नेम, जैसा कि यहाँ लिखा हूँ, केमिकल नेम रासायनिक नाम। फिर रासायनिक सूत्र बताएंगे, यानी केमिकल फार्मूला। इसका दूसरा नाम होता है अणु सूत्र, यानी आणविक सूत्र, यानी मालिकुलर फार्मूला होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट का क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, CO। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4। जिंक सल्फेट का क्या होता है, ZnSO4। हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, H2 होता है। देखिए, अगर गैस रहेगा तो गैस ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, इसलिए इस तीर से दिखाया जाता है। अवक्षेप का मतलब जो नीचे बैठ जाए इसे प्रिसिपिटेट अवक्षेप कहते हैं, नहीं PPT कहेंगे। G फॉर गैस होता है। L फॉर लिक्विड होता है, ठीक है। L फॉर क्या होता है, लिक्विड, यानी द्रव होता है। और S फॉर सॉलिड होता है जो ठोस होता है, ठीक है। और एक्वस का एक ही होता है जो जली विलयन होता है, जिसमें द्रव और ठोस दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, जली विलयन बनते हैं। क्या बनते हैं, जली विलयन। आइए इसको नोट करिए। देखिए, एक बात और जान लीजिए कि तनु को डाइल्यूट कहते हैं। इस तनु हल्का होता है और इसे शॉर्ट में डाइल बोलते हैं। सांद्र कंसंट्रेशन यानी कांक होता है, गाढ़ा होता है। जैसे हम बात कर लें, अगर हम चीनी और पानी को यदि मिला करके हम क्या बना दे, शरबत, तो शरबत देखिए कैसा होगा, तनु विलयन होगा। कैसा विलयन होगा, तनु विलयन होगा, ठीक है। तनु विलयन होगा, क्या होगा, तनु विलयन। लेकिन अगर हम यही चीनी और पानी को ले लें और लेने के बाद इसे क्या कर दे, गर्म कर दे, गर्म कर दे। चीनी और पानी को गर्म कर दे तो क्या बनेगा, सीरा बनेगा। और जो सीरा होगा वो क्या बनेगा, सांद्र विलयन। देखिए, गाढ़ा होता है नहीं सीरा, बोलिए, ये सांद्र विलयन आपका बनेगा, सांद्र विलयन बनेगा, ठीक है। इसलिए तनु और सांद्र में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कहीं किसी भी, जैसे हम लिख दे यहाँ पर कि बताइए HCl, अगर HCl तनु लिखा है तो इसका मतलब ये हल्का है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सांद्र लिखा है HCl तो ये गाढ़ा है, इसका मतलब ये क्या है आपका, एक तरह से बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए ये गाढ़ा है। इसलिए लैब वगैरह में अगर सांद्र लिखा रहे तो बहुत ध्यान दीजिएगा, तनु लिखा रहेगा तो ठीक है, केयरफुली रहिएगा, ओके। आइए देखते हैं। देखिए, अगर तनु किसी भी एसिड के साथ लगा रहेगा, तनु शब्द, तो जैसे तनु HCl है तो क्या है, हल्का है।
अगर HCl सांद्र लिखा है तो गाढ़ा है। डेल्टा का मतलब होता है, इस चिन्ह को डेल्टा कहते हैं, इसे गर्म। अगर एक तीर के ऊपर अगर ऐसे लग गया तो समझिए क्या हो रहा है, गर्म। देखिए तीर अगर इस टाइप का हो, एक तीर इस टाइप का होता है तो इन दोनों तीर में अंतर होता है। ऐसे तीर को कहते हैं अनुत्क्रमणीय का चिन्ह, अनुत्क्रमणीय। ऐसे चिन्ह को क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय चिन्ह। अनुत्क्रमणीय चिन्ह का कोई भी अभिक्रिया वापस नहीं आ सकती है। जैसे हम कह दें दूध से दही का बनना, तो दूध से दही तो बन सकता है लेकिन दही से दूध वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, अब ऐसे चिन्ह को उत्क्रमणीय क्रिया का अभिक्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय का चिन्ह कहेंगे। ठीक है, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का चिन्ह कहेंगे। ठीक है, उत्क्रमणीय चिन्ह में क्या होता है, जैसे पानी से अगर हम चाहें बर्फ बना दें तो बर्फ से वापस हम पानी बना सकते हैं, तो ऐसे चिन्ह को उत्क्रमणीय का चिन्ह कहेंगे, दोनों तरफ रहेगा। अब ऐसे चिन्ह को अनुत्क्रमणीय का चिन्ह कहेंगे, दूध और दही बनेगा तो वापस नहीं आएगा। अब इस तीर के ऊपर गर्म होने का चिन्ह लगता है। ठीक है, अब देखिए आगे। और एक बात और जान लीजिए, किसी भी कंपाउंड के पहले अगर मान लीजिए वो यौगिक है, क्या है, यौगिक है। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड के पहले हाइड्रोजन लग गया तो समझ आइए वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ठीक है, जैसे हम कह दें HCl, HNO3, H2SO4, ये सब के सब क्या है बताओ, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। लेकिन अगर कोई यौगिक के बाद, लेकिन अगर कोई भी यौगिक के बाद लग जाए क्या, यश, तो ये समझिएगा ये क्या है, क्षार है। ये क्या है, क्षार है। इसलिए इसे क्या समझिएगा, क्षार। जैसे LiH, लिथियम हाइड्राइड, ये क्या है, आपका क्षार है। ठीक है, अब अगर OH भी लग जाए, देखिए OH पर एक माइनस होता है, इसे हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड। अगर कभी NaOH लग जाए, NaOH, ये NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। Na को कहेंगे सोडियम, Na को क्या कहेंगे बोलो, सोडियम कहेंगे। और OH पर माइनस को क्या कहेंगे, हाइड्रा ऑक्साइड। क्या कहेंगे, हाइड्रा ऑक्साइड। इसलिए क्या बन गया हमारा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये कास्टिक सोडा भी होता है। तो अगर इससे कोई बन जाए तो ये भी क्या होते हैं, क्षार ही होते हैं, यानी OH भी क्या है, क्षार होते हैं। ठीक है, अब Li का मतलब होता है लिथियम। क्या होता है, लिथियम, लिथियम। और ये अगर और H का मतलब हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए क्या है, लिथियम हाइड्राइड है। LiH का क्या नाम है, लिथियम, लिथियम हाइड्राइड है। क्या है, लिथियम हाइड्राइड है, ध्यान देना। अब H के ऊपर प्लस लग जाए तो समझिए क्या है, ये हमारा अम्ल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, अम्ल को। अगर H पर माइनस लग गया तो समझिए क्या शो कर रहा है, क्षार को शो कर रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हमारा किसका, H प्लस जो है वो अम्ल को शो करता है, H माइनस किसको शो करता है, क्षार को शो करता है। और देखिए माइनस लगने पर, देखिए किसी भी कंपाउंड में अगर प्लस लगा है तो वो समझिए धातु है। क्या है, धातु। इसलिए उसमें Em जुटेगा। क्या जुटेगा, Em। क्या जुटेगा, Em जुटेगा। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, अगर माइनस लगा है तो वो समझो क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। और ये क्या होगा, आइड जुटेगा। क्या जुटेगा, आइड। क्या जुटेगा, आइड जुटेगा। ठीक है, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, इस तरीके से ये सभी रहेंगे। अब आइए देखिए रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl। जिंक को या जिंक हो या जस्ता को Zn होता है। सल्फर या गंधक का यस होता है, हाइड्रोजन का H होता है, कार्बन का C होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, क्लोरीन का Cl होता है, कार्बोनिल क्लोराइड का COCl2 होते हैं। तो इस तरह से ये सभी क्या है, आपके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र है, और कुछ बेसिक चीजें हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं। देखिए अगर कभी भी OH के ऊपर माइनस रहे तो समझिए हाइड्रा ऑक्साइड है, यानी ये क्षार को शो करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे NaOH हुआ, KOH हुआ, इसमें देखिए हम बता दें NaOH हुआ, फिर KOH हुआ। तो KOH का नाम क्या है बताइए, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, और ये यहाँ पर के को क्या कहेंगे, पोटेशियम कहेंगे। के को क्या कहेंगे, पोटेशियम कहेंगे। ठीक है, अब देखो NaOH को क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये OH लग जाए जिसमें तो समझिए हाइड्रोक्साइड वो क्षार होता है, ठीक है, क्या होता है, क्षार होता है। लेकिन यही ऊपर माइनस लगा तो ऑक्साइड हुआ, लेकिन यही पहले बांड के रूप में लग जाए तो ये जानते हो सिंगल बांड OH पढ़ा जाता है, एक तरह से क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह होता है किसका, है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, यानी आईपीएस साधारण नाम में अल्कोहल कहेंगे और आईपीएससी में ऑल कहेंगे, वैसे इसका नाम क्या है, सिंगल बॉन्ड OH का हाइड्रोक्सिल समूह है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्सिल समूह है। अब देखिए फास्फोरस को P से शो करते हैं, इसलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर इसे वायु में रखेंगे तो ये ज्वलनशील पदार्थ है, आग पकड़ लेगा, ठीक है, इसलिए फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, जल में। अब फास्फोरस तीन प्रकार के होते हैं, लाल होता है, पीला होता है और श्वेत होता है, ठीक है। और सोडियम अन्य को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इससे ये भी हवा के साथ क्या करता है, तेजी से जलने लगता है। यह किरोसिन ऑयल में रखते हैं, मिट्टी के तेल को ही किरोसिन ऑयल कहते हैं, ठीक है। सॉरी। अभिकारक देखो, तीर के इस साइड वाले जो भी हम लेते हैं यौगिक, वो क्या है, अभिकारक पक्ष है, यानी रिएक्टेंट है। और इस साइड जो भी लेते हैं वो क्या है, उत्पाद पक्ष है, यानी प्रोडक्ट है, ठीक है। आइए रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। फास्फोरस को P सिंबल दिया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है, ये अम्ल है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन पहले है, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड को NO कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। और N2O को क्या कहेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O एक हाथ से गैस है कि इसको सूंघने के बाद लोग हंसने लगते हैं, यानी लॉफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे N2O कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि दो नाइट्रोजन है, इसलिए क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इतना बात नोट करिए आप लोग, ठीक है, नोट करिए। देखिए यहाँ पर रासायनिक नाम हम बताएंगे, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र बताएंगे कि अरे रासायनिक नाम केमिकल नेम होता है, रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला। देखिए आयरन कहिए, चाहे लोहा कहिए, चाहे फेरस कहिए, उसका सिंबल Fe होता है। एक आयरन ऑक्साइड होता है या फेरिक ऑक्साइड, उसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। ये एल्यूमिनियम होता है, Al होता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे, Al2O3 होता है। ये सब बॉक्साइट है, ये सभी एल्यूमिनियम क्या होते हैं, बॉक्साइट के सूत्र, बॉक्साइट है, ये क्या है, बॉक्साइट है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, Al2O3 क्या है, बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का सूत्र Al है। अब जल को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O कहेंगे। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O कहेंगे, नहीं भारी जल होता है, यही क्या है, भारी जल है, नोट करिए। देखिए अब यही आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ये अगर जल के साथ रिएक्शन कर ले, जल के साथ रिएक्शन कर ले तो ये जंग हो जाता है, यानी लोहे में जो जंग लगता है, लोहा में जो जंग लगता है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से जंग का सूत्र लग जाएगा। तो इसका सूत्र बन गया Fe2O3 डॉट XCH2O। अब यक्स का मतलब होता है जल के अणु, एक अणु भी हो सकते हैं, दो अणु भी हो सकते हैं, तीन अणु भी हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ फेरिक ऑक्साइड या तो आयरन ऑक्साइड कहेंगे, ये हाइड्रेटेड रहता है। यदि फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड यदि हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा तो एक माने जल के साथ अगर मिल जाएगा तो एक जंग का निर्माण कर लेगा, यानी लोहे में जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसको भी आप नोट करें। देखिए एक होता है Fe होता है, एक Fe के ऊपर 2 प्लस, एक Fe के ऊपर 3 प्लस होते हैं। तो देखिए सबसे पहले यह जानिए Fe को क्या कहेंगे, आयरन या लोहा कहेंगे। Fe के ऊपर 2 प्लस को क्या कहेंगे, फेरस आयन कहेंगे। और Fe के ऊपर 3 प्लस को क्या कहेंगे, फेरिक आयन कहेंगे। ये तीनों ध्यान रखिएगा। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, Na2CO3 डॉट, ये डॉट है, 10H2O होता है। और आयरन ऑक्साइड का सूत्र Fe3O4 है, ठीक है। अब देखिए H2O को हाइड्रेटेड भी कहा जाता है, CO3 पर 2 माइनस को कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, नोट करिए। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए किसी परमाणु में अगर प्लस EM लगा है तो समझो धातु है, मेटल है। अगर किसी परमाणु में प्लस आइड लगा है तो समझो अधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है। देखिए सभी धातु के अंत में अगर EM लगा है शब्द तो लगा रहता है तो उसे क्या कहेंगे, वो धातु होता नहीं, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ और आदि ये सब होते हैं। अगर यही सभी अधातु में, अधातु के अंत में अगर ID शब्द लगा रहता है तो क्या है, जैसे Cl के ऊपर 1 माइनस क्लोराइड, F के ऊपर 1 माइनस फ्लोराइड, ये सभी अधातु होते हैं, ठीक है। रासायनिक सूत्र आपका देखिए एंटीमनी का होता है Sb, ये उप धातु है, मेटलॉइड है। अब ब्रोमीन Br होता है। और कैल्शियम फास्फेट का सूत्र Ca3
PO4 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, ये सारे सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद। ओके, थैंक यू।